तो दोस्तों आपने देखा भी कि हमारा मकसद ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट बेचना है या ये मार्केट में लाना है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसानों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर अगर आपके पास अगर दूसरा सॉल्यूशन है तो आप उसको इस्तेमाल करके ये जीवाणु और केचुआ बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ाने से क्या होगा ये तो शरद जी ने बताया। तो इसमें एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि जीवाणु बढ़ेंगे तो खाद तो बढ़ेगी, साथ में ये केचुआ बढ़ेगा। तो 1 एकड़ हमारे खेत में कितना खाद बन सकता है केचुआ खाद। एक छोटा सा आपके पास डायरी पेन है तो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना कि जैसे सर ने बताया कि 1 एकड़ में कितने हजार स्क्वायर फुट जमीन होती है, कितना 45,000। तो हम सिर्फ 40,000 पकड़ लेते क्योंकि थोड़ी जमीन इधर उधर हो जाती है। तो 40,000 स्क्वायर फुट में नेचुरली केचुआ 1 स्क्वायर फुट में 7 से 8 केचुए काम करते हैं, लेकिन हम 1 केचुआ पकड़े, 1 स्क्वायर फुट में 1 केचुआ। तो ऐसे 40,000 स्क्वायर फुट में कितने केचुए काम करेंगे। तो जैसे ये सिस्टम सुधरेगी तो केचुए एक्टिव होंगे तो काम करेंगे। तो एक केचुए का वजन जनरली 10 से 12 ग्राम होता है। और आपको पता ही होगा कि हर केचुआ, अभी आपका वेट कितना है सर 45, तो आप 45 किलो खाना खाते हैं। लेकिन केचुए को एक भगवान ने बोलो या सृष्टि ने एक ऐसी एक जादू बोल सकते हैं, उसको मैजिक बोल सकते हैं कि उसका वजन अगर 10 से 12 किलो है तो 10 से 12 ग्राम खाना खाता है। 10 से 12 ग्राम उसका वजन होता है। 10 से 12 ग्राम वो मिट्टी या काड़ी कचरा जो भी जमीन में है वो खाता है और उतना खाद बाहर छोड़ता है ना। तो 1 स्क्वायर फुट में एक केचुआ 10 से 12 ग्राम अगर छोड़ता, हम 10 ग्राम पकड़े तो 10 ग्राम इंटू 40,000 स्क्वायर फुट कितना होता है, कितना 4 लाख। 4 बोलो ना 4 लाख ग्राम। तो उसको 10 ग्राम इंटू 40,000 कितना 4 लाख ग्राम, मतलब 1,000 किलो से हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 400 किलो एक दिन का। एक दिन का 400 किलो खाद बन सकता है। अगर हम पकड़े कि हर जगह तो 12 महीने खेती होती नहीं है, एटलीस्ट बरसात के 100 दिन अगर हम पकड़ते हैं और 100 दिन में अगर खेती होती है तो 100 दिन इंटू 400 किलो कितना हो जाएगा 40,000 किलो खाद। अभी मार्केट में सर भी खाद का काम करते हैं, केचुआ खाद का, तो कितना 10 से 15 रुपए केजी खाद बिकता है। 10 रुपए किलो इंटू 40,000 किलो कितना होता है 4 लाख। तो 100 दिन भी अगर खेती होती है और ये सिस्टम अगर सुधरता है और केचुआ अगर काम करता है और 40,000 केचुए आपके 1 एकड़ में अगर काम करते हैं तो 4 लाख का केचुआ खाद अगर 1 एकड़ में हो रहा है तो हमें बाहर से यूरिया डीएपी ये वो डालने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो अगर आज कोई भी किसान 1 एकड़ में 4 लाख का खाद खरीद के डाल सकता है क्या, नहीं डाल सकता ना। तो इसे प्रकृति खेती बोलते हैं। अगर प्रकृति सही हुई तो 4 लाख का केचुआ खाद हमारे 1 एकड़ में तैयार हो रहा है। तो ऐसी खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फ्री में मिल रहा है ना। एक बार आपको 5 से 7 साल हम बोल रहे, अगर आप गोबर की खाद अच्छे से सड़ा के डालते तो गोबर के खाद से भी ये पॉसिबल है, लेकिन उसको समय लगेगा। तो वो हिसाब से अगर ये आप डेवलप करते हो और सिर्फ बरसात में खेती होती है तो 4 लाख का गोबर खाद जगह पे तैयार हो जाएगा। जहां 2 बार होती है वहां 7 से 8 लाख का होता है। 10 लाख का खाद साल भर में भी हो सकता है जहां 12 महीने खेती होती है। तो इसी तरह है कि ये पूरा समझ के आप इस पे इम्प्लीमेंट करें और खुद के खेत में ही खाद का कारखाना शुरू कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।